हेलो, मैं हूँ पूजा। आज मैं शेयर करूँगी मैंने अपने मैरिज को मैनिफेस्ट करने के दौरान नेगेटिविटीज़ को कैसे दूर किया। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बता दूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन नहीं हूँ। मैंने अपने मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए कई सारे प्रोसेस सीखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे मैं ऑनलाइन शेयर करूँ। अगर इससे किसी एक की भी हेल्प हो जाती है देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। सो ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट मैरिज मैनिफेस्ट कर लिया था। आई स्टार्टेड विद स्मॉल थिंग्स लाइक कभी मैंने कोई ड्रेस मैनिफेस्ट कर ली, कभी मैंने कोई गिफ्ट मैनिफेस्ट कर लिया, या मुझे कोई चीज़ पसंद आती थी तो मुझे कोई गिफ्ट करके चला जाता था। लाइक दिस आई स्टार्टेड बिलीविंग इन यूनिवर्स। और मुझे पता चला कि यूनिवर्स सच में काफ़ी मैजिकल तरीके से वर्क करता है और आप लोगों को यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे और सब कुछ हो जाएगा, बट हाँ, वो आपके इस फेथ को स्ट्रॉन्ग कर देता है कि जो चीज़ आप चाहते हो वो हो जाएगा। कोई तो शक्ति है जो काम कर रही है आपके फेवर में, क्योंकि एक बिलीफ ही है जो हमें टूटने नहीं देता अंदर से। और ये मुझसे बेहतर कौन ही जानेगा, खासकर जब आप अपने लव्ड वन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सारी दुनिया अगेंस्ट होती है, आपके अंदर कई हलचल होती है एंड यू वांट कि कहीं से तो कोई हेल्प मिले, और फिर आपको मिलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो यकीन दिलाता है कि येस देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़ कि आपके लाइफ में वो चेंजेस आ सकते हैं जो आप देख तो नहीं रहे हो कि हाँ वो कब होगा कैसे होगा, बट आपको यकीन दिला देता है कि वो एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। तो चलिए आते हैं इस बात पे कि कैसे मैंने नेगेटिविटी को दूर किया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर कि मुझे स्क्रिप्टिंग काफ़ी पसंद है, क्योंकि जब मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ तो मैं उसमें अपना अपना जितना भी अंदर का मेरा वॉइस होता है सब कुछ निकाल देती हूँ। लाइक मैं पूरे डिटेल में करती हूँ कि मुझे एक्चुअल में कैसी लाइफ चाहिए। जब मैं मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी तो मैं सोचती थी कि मेरी लाइफ कैसी होगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने कई प्रोसेस ट्राई किए हैं, तो उसमें से एक प्रोसेस था स्क्रिप्टिंग भी। तो जब भी मुझे नेगेटिव थॉट आती थी मैं मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, 369 ये सब मैं फॉलो करती थी। बट जब मुझे नेगेटिव थॉट आती थी स्पेशली दैट टाइम, मैं कॉपी लेती थी, पेन लेती थी और बैठ जाती थी कि मुझे क्या नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, क्या बुरा हो सकता है मेरे साथ, यही ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है कि जिस पर्सन को मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं सोचती थी कि ओके, वो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और अगर वो मिल गया फिर तो मैं उसके बारे में तो सोच ही सकती हूँ ना कि क्या पॉजिटिव चीज़ें पॉसिबल है। लाइक हम साथ में क्या करेंगे, मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी, हम हम क्या बातें करेंगे, कि हम कहाँ घूमने जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं स्क्रिप्टिंग में लिखती थी। पहले तो मैं अपने अंदर के डर को निकालती थी। सबसे बड़ा हमारे अंदर का डर होता है कि अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो, और यही हमारा वाइब्रेशन हिल जाता है। वो जो फ़ियर वाली फीलिंग होती है वो हमारी मैनिफेस्टेशन को सबसे पहले ब्लॉक करती है। तो अगर आपके अंदर ये थॉट आ भी जाता है कि मेरा उस पर्सन से मैरिज नहीं होगा, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो, हो सकता है कुछ बेटर हो जाए, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मुझे उससे बेटर पर्सन मिलेगा। और अगर हो गया तो हम दोनों की लाइफ बहुत बेटर होगी। और क्यों ना मैं अगर वर्स्ट सिचुएशन सोच रही हूँ तो मैं बेस्ट सिचुएशन सोचने में एनर्जी डाल दूँ। अगर बुरा होना है वो तो होगा ही, लेकिन मैं क्यों बुरा खुद के लिए सोचूं। खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं खुद से खुद का बुरा नहीं सोचूंगी, मैं खुद से बस वही सोचूंगी जो मुझे चाहिए। बाकी यूनिवर्स को जो करना है वो खुद कर लेंगे, या भगवान को जो करना है वो खुद कर लेंगे, पर मुझे जो चाहिए मैं तो वही मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं तो वही सोचूंगी। अब देना आपकी मर्ज़ी, ना देना भी आपकी मर्ज़ी। आप इस तरह सोच के पहले तो उस ब्लॉक को दूर करो कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। जब आप ऐसा सोचोगे ना कि होना होगा तो भी ठीक, ना होना हो तो भी ठीक, तो आप देखना खुद आपके अंदर से वो चीज़, वो डर ख़त्म हो जाएगा। और जब ये डर ख़त्म होगा उसके बाद आप क्या करो, थोड़ा सा आप देखोगे काम फील करोगे। और जब आप काम फील करो तब आप स्क्रिप्टिंग कर लो कि आपकी नेक्स्ट लाइफ कैसी होने वाली है। एज्यूम करो, व्हाट इफ़ आई एम मैरिड,
व्हाट विल आई डू, राइट इन डिटेल। लाइक अगर मेरी मैरिज हो जाती है तो वी बोथ आर स्टेइंग टुगेदर, आई एम हैविंग गुड जॉब, माई हस्बैंड इज़ हैविंग गुड जॉब, हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, हम दोनों एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं, हमें पसंद है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना साथ में, वीकेंड्स हम डिसाइड करते हैं साथ में कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप स्क्रिप्टिंग करोगे, आप उस रियलिटी को जीने लगोगे, क्योंकि वो हमारे हाथ से होके हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तो हमें सिग्नल मिलता है कि ये हो रहा है। अब हमारे ब्रेन को थोड़ी ना पता है कि वो अभी हो रहा है या पास में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, या हमारे सोल को तो नहीं पता ना। तो आप उस यूनिवर्स से अपनी एनर्जी मैनिफेस्ट करने लगोगे, मैच करने लगोगे अपनी एनर्जी को, और जब एनर्जी मैच होगी तब आप रियलाइज़ करोगे कि धीरे धीरे आपके अंदर का कॉन्ट्रास्ट ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे आप अपने अंदर यकीन को डेवलप कर पा रहे हो। और फिर आप खुद देखोगे कि कुछ ना कुछ तो आपको साइन ज़रूर मिल जाएगा, या कुछ ना कुछ तो आपके अराउंड ऐसा चेंजेस होगा जो जो आपके बाहर जो नेगेटिव चल रहा था उसको आप देखोगे कि चेंज हो रहा है धीरे धीरे। आप देखोगे कि सिचुएशन आपके फेवर में काम कर रहा है। आप देखोगे भले ही वो कॉन्ट्रास्ट के फॉर्म में आए, लेकिन आप देखोगे कि अगर कॉन्ट्रास्ट हो भी रहा है तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही है जिसकी वजह से सिचुएशन आपके फेवर में हो जा रहा है। तो पहली बात, आप डरना बिल्कुल बंद करो कि मैंने जो चाहा वो नहीं हुआ तो क्या होगा। सब कुछ होगा, आपके अकॉर्डिंग ही होगा, बस आपको ये बिलीफ लेके चलना है। और अगर आपके अंदर फियर आ भी रहा है तो आप ये सोचो कि जो भगवान, जो यूनिवर्स आपको ऐसी लाइफ दे सकते हैं, ऐसे पार्टनर से मिलवा सकते हैं, तो क्या वो आपकी शादी नहीं करवा सकते? क्या वो आपको आपके डिज़ायर्ड लाइफ नहीं दे सकते? इतना छोटा सोच नहीं रखना है कि यूनिवर्स कुछ चीज़ें देगा, कुछ चीज़ें नहीं देगा। आप ये सोचो कि यूनिवर्स हमेशा वही देगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपकी लाइफ को अमेजिंग बनाएगा, जो आपके अंदर की ब्यूटी को इन्हेंस करेगा। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर मैंने ज़रा सा भी नेगेटिव चीज़ें सोच लिया तो अब तो मैंने सब, जितना भी प्रोसेस था मैंने सब ख़राब कर दिया। नहीं, अगर आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें आ भी जा रही है तो खुद को तकलीफ़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैठो, स्क्रिप्टिंग करो, मेडिटेशन करो, विजुअलाइज़ करो, जिस चीज़ से आपको कामनेस मिल रही है वो करो। अगर इन सब चीज़ों से भी मन नहीं भर रहा, कामनेस नहीं आ रहा, तो आप कॉमेडी मूवीज़, कॉमेडी शोज़ देख लिया करो, जिससे आपको लाइट फील होगा। और अगर स्ट्रेस में ये सब करने का भी मन नहीं कर रहा तो आप अपनी पसंद की चीज़ें करो, अपनी हॉबी पर फोकस करो, या अपने आप को इम्प्रूव करो, सेल्फ केयर पर टाइम स्पेंड करो। अगर आप सेल्फ केयर पे टाइम स्पेंड करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम हर चीज़ में ही कॉन्फिडेंट होने लगते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि स्क्रिप्टिंग करो, मेडिटेशन करो, और अगर आपके अंदर फ़ियर आ रहा है तो उस फ़ियर को एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद ये बोल दो कि ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो हो ही जाएगी, और नहीं होनी है तो नहीं होगी, बट मेरी मर्ज़ी जो है मैं तो वही सोचूंगी, मैं उसी डायरेक्शन में अपने थॉट्स को लेकर जाऊंगी। और आपके थॉट्स बस इतने से होने चाहिए कि मुझे मेरा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहिए, और वो मेरा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट फ़ियर से भरा नहीं होगा। फ़ियर साइड में रखूँगी, मैं अपने आप को मैं इस तरीके से बनाऊँगी कि मैं उस लाइफ़ को एंजॉय करूँगी। आप ये मान के चलो, और उसी से रिलेटेड स्क्रिप्टिंग करो, फिर देखना आपके अराउंड अपने आप चेंजेस आएंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।